इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितिला ऑनलाइन क्लास कक्षा 11 विषय हिंदी में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। अगले दिन हम नाटक के विषय में कुछ बतलाए थे। आज हिंदी नाटक के विकास का काल विभाजन, इसके बारे में आपको संक्षेप में बतला रहे हैं। इसको 5 काल में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व भारतेंदु काल। पूर्व भारतेंदु काल का समय सीमा सन 1643 से 1866 ईस्वी तक माना जाता है। 1643 ईस्वी से 1866 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद भारतेंदु काल। भारतेंदु काल समय सीमा सन 1867 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक माना जाता है। फिर इसके आगे उत्तर भारतेंदु काल का नंबर आता है, जो सन 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक माना जाता है। चौथा है शुक्ल या प्रसाद युग। इस युग का समय सीमा 1915 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक निर्धारित है। 1920 ईस्वी के बाद आधुनिक काल का नंबर आता है। आधुनिक काल 1920 ईस्वी से चलकर आज तक चलता रहा। अब तक इसके आगे किसी काल का नाम नहीं आया। अब आप देखिए, एक प्रश्न के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि नाटक श्रव्य काव्य है या दृश्य? नाटक श्रव्य काव्य है या दृश्य? तो अभी अभी आप इस चीज को समझिए कि नाटक श्रव्य काव्य है या दृश्य। तो इसको समझने के लिए इसको ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए। जो ये चीज लिखा गया है कि नाटक को रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने की उद्देश्य से लिखा जाता है। रंगमंच पर अभिनय करके उसको दिखलाने के लिए लिखा जाता है। तो अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने की दृश्य से लिखा जाता है, जिसको देखकर ये लोग दृश्य आदि को देखकर रसास्वादन करते हैं। तो इस दृष्टि से नाटक को एक दृश्य काव्य कहा जाता है, अर्थात नाटक एक दृश्य काव्य है। अब आप ध्यान दीजिए कि नाटक को रूपक कहने का कारण, नाटक को रूपक क्यों कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसका कारण क्या है कि नाटक के पात्र किसी दूसरे व्यक्ति, नाटक के पात्र किसी दूसरे व्यक्ति या चरित्र का रूप धारण करके अभिनय करते हैं। नाटक में जो भी पात्र होते हैं, ठीक, वह अपने रूप का परित्याग कर देते हैं, अपना रूप बदल देते हैं और दूसरे का रूप धारण करते हैं। नाटक के पात्रों पर रूप के इस आरोप के कारण, जो नाटक के पात्र दूसरे का रूप धारण करके अभिनय करते हैं, उसके कारण नाटक को रूपक कहा जाता है। यह बात हमेशा ध्यान में रहे कि नाटक के पात्र किसी व्यक्ति या चरित्र का रूप धारण करके अभिनय करते हैं। नाटक के पात्रों पर रूप के इस आरोप के कारण ही नाटक को रूपक कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, नाटक, पौराणिक नाटकों के नाम। नाटक कई प्रकार के होते हैं। पौराणिक होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, आंचलिक होते हैं, इस तरह से। तो पौराणिक नाटकों के विषय में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किन्हीं 2 पौराणिक नाटकों का नाम लिखिए, 3 पौराणिक नाटकों का नाम लिखिए। तो हम आपको बता दें पौराणिक नाटकों के नाम में कि
हिंदी के पौराणिक नाटकों में चक्रव्यूह, गंधारी, कर्ण, कर्तव्य, गंगा का बेटा आदि उल्लेखनीय, मतलब ये प्रमुख हैं। इसमें से आप कभी भी दो पौराणिक नाटक का नाम पूछे तो इन पांचों में से किसी का नाम, दो का नाम आप दे सकते हैं। धन्यवाद।